हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों के सामने एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपका एग्जाम 22 जुलाई को केमिस्ट्री सब्जेक्ट का होने वाला है और आपने उसकी प्रिपरेशन बहुत ही धमाकेदार तरीके से कर ली होगी, क्योंकि हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के 4 वीडियो यूनिट वाइज इसी चैनल पर अपलोड कर दिए थे और आपने उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया था जिन क्वेश्चंस पर लिखा हुआ था 100%, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा वरीयता रखते हैं आपके पेपर में सेम टू सेम छपने के। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जल्दी से उन 4 वीडियोज को देखेंगे। उनमें मेजर क्वेश्चन है जो 60 नंबर का आपका पार्ट बनाएंगे। तो 60 नंबर नहीं छोड़ना है, उनको तैयार करना है। नोट्स नहीं है तो नोट्स के लिए भी आप वासुदेव एजुकेशन एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करता हूं बच्चों मैं इस वीडियो की। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बच्चों बीएससी सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट है कौन सा? केमिस्ट्री। और इसके मैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। जैसा कि बच्चों आप तो 6 सेमेस्टर में हैं, आपको तो भली भांति पता है कि जो हमारे पास सेमेस्टर के पेपर होते हैं उनमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की संख्या 10 होती है और जो 20 मार्क्स के आपके आते हैं। ये जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बेटा, इनको मैं विद सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। कुछ सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, लेकिन तरीके से ये सॉल्यूशन आपको लिखे हुए पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ कहां मिलेगा मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। और अगर चैनल पर नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अब ये चैनल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। केमिस्ट्री के बाद जूलॉजी और मैथ में, उसके बाद फिजिक्स और बॉटनी में ये काम आने वाला है। जितने भी सेमेस्टर स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद चैनल रहने वाला है। और मैंने लिखा है एक वीडियो और पूरे मार्क्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। बस आपको जुड़े रहना है मेरे साथ, यानी आपके अपने प्रेम सर के साथ और वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ। बच्चों उससे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा। अभी आपको पता है कि एजुकेशन को लेकर एक प्रोटेस्ट हो रहा है और जो हमारे सर हैं सोनम वांगचुक, वो धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल उन्होंने कर रखी थी। तो मैं सभी बच्चों से एक निवेदन करता हूं कि आप लोग ट्विटर हैंडल जो है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, वहां आप ट्वीट कीजिए, या कोई भी प्लेटफॉर्म आपके पास है उस पर आप लगातार ट्वीट कीजिए, लगातार वीडियो अपलोड कीजिए। आप सपोर्ट कीजिए इस एजुकेशन सिस्टम को बचाने वाले सोनम वांगचुक सर को। जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप वहां उनके पास जाके सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। जैसी भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट कीजिए और सरकार से गुहार लगाइए कि उनका जवाब दे। उनकी जो मांगे हैं वो हम सब के लिए हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के हित में वो मांगे कर रहे हैं, तो उनकी मांगों का जवाब दिया जाए। सरकार चुप क्यों है, ये सवाल आप सरकार से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका हक है। जैसे सरकार कहती है ना कि वोट देना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, तो जवाब मांगना भी प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ये आप सरकार को बता दीजिए। और ये जो जनरेशन जेड है ना, इसकी पावर आप दिखा दीजिए। मानता हूं कि मैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का वीडियो है, लेकिन मैं सर की बात कर रहा हूं और सर ने जो काम कर रहे हैं सर, वो हम सबके हित में काम कर रहे हैं। और हमारा भी अगर जाना हुआ, इनसे जब फ्री हो गए तो अगर जाना हुआ तो आज शाम या कल मॉर्निंग में हम लोग भी जाने वाले हैं। कोटपुतली बहरोड जो जिला है उससे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आज सर से मिलने गए हैं, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने गए हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जवाब मांगने का, अब समय आ गया है अपने हक की लड़ाई लड़ने का। हर जगह धांधली हो रही है, हर पूरा जो सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है। सब लोगों को अपनी जेब भरने से मतलब है। इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है,
पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ना एग्जाम का सलीका, ना रिजल्ट का सलीका, बस पैसे पैसे पैसे। एक गरीब का शोषण हो रहा है। तो बस जाग जाओ तुम सब लोग। जैसे वोट मांगते हैं ये नेता लोग, कहते हैं हमको कि हमारा अधिकार है, तो हमारा अधिकार हक मांगना भी है, जवाब मांगना भी है। तो जवाब मांगिए और ट्विटर हैंडल चलाइए कि हमें जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तुम रैलियां करते घूम रहे हो, क्या तुम्हारे पास एक जवाब नहीं है? एक व्यक्ति जो मरने वाला है, क्या उसका जवाब नहीं दे सकते तुम? और पता है क्या होगा? इस देश का मैंने देख लिया यार, इस देश का मैंने अच्छे से देख लिया। पता है क्या होने वाला है? कि कुछ लोग आएंगे मीडिया वाले, सोनम वांगचुक सर के बारे में भी कुछ कुछ कह के निकल जाएंगे, यहां तक कि उनको एंटी नेशनल तक घोषित कर देंगे। और ये जो चश्मा तुम लोगों ने लगा रखा है ना, इस चश्मे को उतार फेंकिए। ये चश्मा तुम्हें बेनकाब कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो बस अब समय आगे, चश्मे को हटाइए और हकीकत क्या है उससे रूबरू हो जाइए। मैं चलता हूं बेटा आप क्वेश्चंस की ओर, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, क्योंकि आपका 22 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख आज हो चुकी है। यूनिट वाइज मैंने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रखे हैं, एक एक को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो अपने पास है, हिम समूह की संरचना बनाइए। जो हिम समूह है बेटा उसकी आपको संरचना बनानी है। हीमोग्लोबिन में जो हिम समूह पाया जाता है उसकी संरचना बनानी है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया बताऊं, तो बेटा चार पायरोल लाइक स्ट्रक्चर इसमें होती हैं। किसमें होती हैं बेटा? चार पायरोल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? हिम की संरचना में पाई जाती है। इसको भी ऐसे बना देता हूं जब इनको बना रहा है। इन सभी को CH2 से जोड़ा जाता है और इनमें डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन रखा जाता है। यहां डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, उसके बाद सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सॉरी कहीं ना कहीं रुको एक बार, डबल सिंगल डबल, उसके बाद सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये कहानी रहने वाली है बेटा। ये कॉन्जुगेशन, एक बार रुक जाओ, कॉन्जुगेशन में दोबारा सेट करता हूं बेटा, दोबारा सेट करता हूं मैं कॉन्जुगेशन मायने रखेगा यहां पे। देखो यहां डबल, अरे यार बन जाना, डबल सिंगल डबल, उसके बाद सिंगल, उसके बाद सिंगल डबल, उसके बाद सिंगल डबल सिंगल, और यहां डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल डबल सिंगल फिर डबल सिंगल फिर डबल, कंटिन्यूअस हो गया। ये जो है ना, ये हिम की संरचना है बेटा। यहां आयरन पाया जाता है। ये संरचना किसकी है? हिम की संरचना है। अब इससे जुड़े हुए समूह हैं वो मैंने नोट्स PDF में आपको दे दिए हैं, वहां से आप देख लेना। नेक्स्ट है क्लोरोफिल की संरचना। अब मेरा जो मेन मोटिव था ना इस संरचना को बनाने का, वो मेन मोटिव यही था कि क्लोरोफिल में यहां मैग्नीशियम आ जाता है और बाहर के कुछ ग्रुप चेंज होते हैं। बाकी हिम और क्लोरोफिल में ये जो स्केलेटन है ना बेटा, पायरोल रिंग वाला, ये सेम टू सेम होता है। नेक्स्ट है जैव तंत्र में सोडियम पोटेशियम पंप का कार्य क्या होता है, ये आपको समझाना है कि सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं बेटा, कोशिकाओं का संतुलन बनाने में कार्य करते हैं। आ रही बात समझ में? सबसे मेन काम इनका यही होता है। नेक्स्ट बेटा साइटोक्रोम C की संरचना लिखिए तथा इसका मुख्य कार्य क्या होता है। साइटोक्रोम C की संरचना आपको यहां पर मेंशन करनी है। तो ये 4 क्वेश्चन यहां पर मेंशन किए हैं जो वेरी शॉर्ट टाइप के हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं बेटा, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कार्य प्रणाली समझाइए। और सबको पता है कि रक्त की अगर बात चली है तो उसमें हीमोग्लोबिन का जो महत्व होता है, हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको यहां 40 से 50 शब्द में मेंशन करना है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को समझाइए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, इस प्रक्रिया को आपको मेंशन करना है। और ये बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, उसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के गुणों की क्या करनी है, तुलना करनी है। और ये जो क्वेश्चन ये बड़े में भी आ सकता है और छोटे में भी आ सकता है, तो दोनों जगह मैंने इनको रखा है। चाहे तो आप यूनिट नंबर 1 जाकर देख सकते हैं, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास है फोस्फोजीन क्या होते हैं,
इनकी डेफिनेशन आपको देनी है। नेक्स्ट है सिलिकॉनों को क्या करना है बेटा, परिभाषित करना है कि सिलिकॉन क्या होते हैं, जैसे इनमें सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड पाए जाते हैं, ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, जल के अणु का जुड़ना जो होता है ना वो बेटा वो कहानी बतानी है यहाँ पे। नेक्स्ट है अकार्बनिक बहुलकों से आपका क्या तात्पर्य होता है, व्हाट इज मिंट बाय इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ये क्या होते हैं, इसके बारे में बेटा आपको यहां पर क्या करना है, मेंशन करना है। नेक्स्ट है सिलिकॉन रबर का वल्कनीकरण क्या होता है, तो आप कह देना बेटा कि वल्केनाइजेशन के द्वारा जो रबर होता है उसमें ना इलास्टिक गुण बढ़ाए जाते हैं, तो रबर में ना इलास्टिक गुण कम होते हैं, तो उसमें वल्केनाइजेशन द्वारा उसमें क्या करते हैं अपन, इलास्टिक गुण बढ़ा देते हैं, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा तो नेक्स्ट हमारे पास है धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, तो आप कह देना जिनमें मेटल का और कार्बोनिल लिगेंड का बंध उपस्थित होता है, या जिनमें धातु का और कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड उपस्थित होता है। बॉन्ड क्या होता है बेटा, बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, जैसे NiCO की होल 4, जैसे है बेटा NiCO की होल 4, FeCO की होल 5, CrCO की होल CO की होल 6 etc। शॉर्ट में इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो M CO की होल N, N क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, कार्बोनिल लिगेंड। नेक्स्ट बेटा जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, तो आप चाहो तो कह सकते हैं RHCl PPS3 की होल थ्राइस, ये लीजिए, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। अगर इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करना चाहें तो कर सकते हैं, अब मैं बता देता हूं बोल के, बाकी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफेनिल फोस्फिन रोडियम फर्स्ट इसका आईपीसी नाम होता है। एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट होता है, समांगी उत्प्रेरण देता है, H2 का सिन एडिशन देता है, ये जो दो चार बातें आप लिख सकते हैं। एल्किनो के समांगी हाइड्रोजनीकरण में इसको काम में लिया जाता है, ये सारी बातें आप यहां मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा पश्च बंधन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। बैक बॉन्डिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बैक बॉन्डिंग में आप कह सकते हो कि बैक बॉन्डिंग जनरली जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, और उसके बाद एमीन, और उसके बाद मैथिल ग्रुप, और उसके बाद एथीन, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, बैक बॉन्डिंग दर्शाते हैं। बैक बॉन्डिंग क्या होता है कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन मेटल से कहा जाते हैं लिगेंड की ओर, लेकिन लगातार अगर लिगेंड की ओर जाएंगे तो लिगेंड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने का मतलब है कि वहां नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आया मतलब चार्ज आया, चार्ज आने से या चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लिगेंड वापस से, सॉरी लिगेंड से कहां जा रहे हैं, मेटल की ओर, लिगेंड से कहां, सॉरी उसको उल्टा उल्टा हो गया शायद, वो लिगेंड से कहां जा रहे हैं, मेटल की ओर। अब मेटल पे बहुत सारा क्या हो गया, चार्ज इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज ही, अब चार्ज है तो बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया, स्टेबिलिटी डाउन होगी, तो मेटल उस कंडीशन में क्या करेगा, वापस से इलेक्ट्रॉन को दे देगा कि भाई मुझे इतने नहीं चाहिए, तुम वापस ले लो, और जब वापस ले लोगे तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड बनता है तो इसको पाई बॉन्डिंग भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा विल्किंसन उत्प्रेरक क्या होता है, ये अपन ने बता दिया है पहले ही। नेक्स्ट बेटा सैंडविच यौगिक क्या होते हैं, सैंडविच यौगिक में आप कह देना कि दो एरोमेटिक वलय के अंदर एक क्या फंस जाती है, धातु फंस जाती है, उसको हम सैंडविच यौगिक कहते हैं। जैसे ये रहा, इसका नाम है बेटा फेरोसीन, क्या नाम है बेटा इसका, फेरोसीन। दूसरा आपके पास है डाई बेंजीन क्रोमियम है, डाई बेंजीन क्रोमियम हमारे पास रहने वाला है, ये क्या है, ये अपने पास फेरोसीन है, और ये क्या है, डाई बेंजीन क्रोमियम, दोनों सैंडविच यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है NiCO की होल 4 व FeCO की होल 5 का आणविक कक्षक आपको बनाना है, मतलब बेटा इनमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं वो आपको बताना है। जैसे अगर कभी आपने देखा होगा तो Ni का मैंने ऐसे दिखाया होगा, ये लीजिए, ये 8 हो गए, और यहां आया होगा S, यहां आया होगा S, और यहां आया होगा P, तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन, एक होता है पहले से, यहां कितना होता है पहले से, अरे निकिल की बात कर रहा हूं, 3D8 और 4S कितना होता है, 2 ही तो होता है, नहीं होता है ऐसा। तो यहां आपको कार्बोनिल लिगेंड लाना है बेटा, और कार्बोनिल लिगेंडों के साथ आपको क्या करवाना है,
यहां पर बॉन्डिंग करवानी है, यहां पर बॉन्डिंग करवानी है। सिग्मा कितने बनते हैं और पाई कितने बनते हैं, इन सभी का आपको यहां मेंशन करना है। नेक्स्ट है फेरोसिन की संरचना बनाइए, तो यही तो है फेरोसिन, और क्या आएगा? क्लियर है बात? चाहो तो आप इसको कह सकते हो C6H5 की होल टू Fe, या इसको ऐसे कह सकते हो Cp कहते हैं इसको, Cp की होल टू Fe, ये लो। या आप इसको ऐसे कह सकते हो नीटा 5 C5H5 की होल टू और यहां Fe, जैसे मर्जी आए वैसे कह दो, सारे के सारे फेरोसिन ही होते हैं। स्ट्रक्चर ये मैंने पहले ही बना दी थी जब मैंने सैंडविच यौगिक करवाए थे। नेक्स्ट है धातु एथिलीन संकुलों में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, तो इनमें कह देना कार्ब धात्विक बंध पाया जाता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट जो अपने पास है बेटा, वो अपने पास है 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिकों को समझाइए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यून कार्ब धात्विक यौगिक है बेटा, जैसे मैं कहूं आपसे, जैसे मैं कहूं CH3 की होल 6 और Al2, इस वाले यौगिक को आपको क्या करना है, समझाना है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक प्रकार के होते हैं। इन ये कार्ब धात्विक यौगिक भी हैं, लेकिन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, और इनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। और ये जस्ट आपने सेमेस्टर से फर्स्ट में भी पढ़ा था। नेक्स्ट बेटा, समझाइए क्यों प्रिडीन की तुलना में पिरोल अधिक क्षारीय होता है। प्रिडीन की तुलना में पिरोल क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। ये उल्टा हो गया, जस्ट ये उल्टा हो गया बेटा, कम क्षारीय होता है। ये लो, कम क्षारीय होता है। कहने का मतलब ये है बेटा कि यहां तो ये रहा प्रिडीन और यहां ये रहा पिरोल, तो यहां ये पिरोल तो क्या है, कम क्षारीय है। पिरोल तो क्या है, कम क्षारीय है। और ये कैसा होता है, अधिक क्षारीय। आपको पता है क्षार जो लोन पेयर क्या करते हैं, दान करते हैं। इसका लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर क्या करता है बेटा, दान नहीं करता है। जबकि यहाँ डबल सिंगल डबल ये लोन पेयर फ्री है, तो लोन पेयर आसानी से दान करता है। इस कारण ये क्या होता है, अधिक क्षारीय। कौन, प्रिडीन। प्रिडीन अधिक क्षारीय होता है बजाय किससे, पिरोल से। तो प्रिडीन की तुलना में पिरोल क्या होता है, कम क्षारीय हो गया। नेक्स्ट है, समझाइए क्यों प्रिडीन फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों? क्योंकि प्रिडीन खुद क्या होता है, क्षार, और फ्रिडल क्राफ्ट होती है AlCl3 की उपस्थिति में, और AlCl3 की उपस्थिति में होने के कारण AlCl3 लुईस अम्ल होता है। तो ये क्षार और अम्ल करके ये तो अपनी कहानी, अपनी ही यहाँ रंगरलियां बनाने लग जाएंगे, तो फ्रिडल क्राफ्ट कहां से देंगे। नेक्स्ट है, फ्यूरेन में इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन स्थिति 2 पर संपन्न होती है। क्यों? कह देना कि स्थिति 2 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को स्थिति 2 या अल्फा स्थिति भी कह सकते हो। स्थिति 2 या अल्फा स्थिति पर बेटा अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो जाकर सीधा कहां जुड़ता है, स्थिति 2 या अल्फा पर जुड़ जाता है, या स्थिति 5 भी आप कह सकते हो, कोई आपत्ति उसमें नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूं बेटा कि जब प्रिडीन को सोडामाइड के साथ गर्म किया जाता है, तो हमारे पास 2 एमिनो प्रिडीन का निर्माण होता है। 2 एमिनो क्या होता है, प्रिडीन का निर्माण होता है बेटा, सीधा याद रख लेना, आप ज्यादा कुछ खास जरूरी है नहीं। तो अब मैं बात करूं कि सर इनके आंसर PDF कहां मिलेंगे। सर इनके आंसर PDF कहां मिलेंगे, तो इनके आंसर PDF मिलेंगे बेटा आपको वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन पर। वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन पर आंसर मिलेंगे, और ये आपको मिलेंगे नोट्स PDF वाले सेक्शन में। और ये बिल्कुल क्या रहने वाले हैं बेटा, फ्री रहने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। छोटे क्वेश्चन जितने भी हैं इनके आंसर हम फ्री में आपको प्रोवाइड करवाते आए हैं और करवा रहे हैं आपको। क्लियर यहां तक की मेरी बात? तो जल्दी से वासुदेव एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जाके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, रजिस्टर कर लेना, साइन इन कर लेना, उसके बाद जैसे नोट्स PDF वाला सेक्शन ओपन करोगे, वहां सारा PDF आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा, वहां आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडोल में द्वितीयक एमिनो समूह होता है, फिर भी इसमें पर्याप्त क्षारीय गुण नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जो लोन पेयर है वो कहां चला जाता है बेटा, वो जो लोन पेयर है वो कहां चला जाता है, वो चला जाता है बेटा अनुनाद में। इंडोल की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं मेंशन कर देता हूं एक बार, इंडोल की जो स्ट्रक्चर है उसको मैं मेंशन कर देता हूं एक बार, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है बेटा, ये लीजिए, ये होता है बेटा इंडोल। तो ये लोन पेयर फिर से संयुग्मन में जा रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर का संयुग्मन है। तो मैं कहूंगा लोन पेयर सिंगल डबल या डबल सिंगल लोन पेयर का क्या है, संयुग्मन है।
तो ये अनुनाद में जा रहा है, अनुनाद में जा रहा है, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, दान नहीं कर पाएगा, क्षारीयता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, क्या होता है जब क्विनोलिन को 773 केल्विन पर ब्रोमीन के साथ क्या होती है, क्रिया होती है, तो ब्रोमीन ऐड हो जाता है, वहां पर कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है, विस्थानीकृत पाई बंध को प्रदर्शित करते हुए प्रिडीन की संरचना बनाइए। बेटा प्रिडीन की आपको अनुनादी संरचना बनानी है, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं बेटा तो क्या है अपने पास अनपचाई व अपचाई शर्करा से आप क्या समझते हैं, आप कह देना अनपचाई शर्करा वो होती है जो टोलिन अभिकर्मक व फेलिंग का अपचयन नहीं कर पाती हैं, जबकि अपचाई शर्करा वो होती हैं जो टोलिन और फेलिंग का क्या कर सकती है, अपचयन कर सकती है। क्लियर यहां तक की बात। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं सारे के सारे अपचाई शर्करा होते हैं, जबकि जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं और माल्टोज और लैक्टोज होते हैं ये सारे क्या होते हैं, अनपचाई शर्करा होते हैं, कह सकते हो आप। ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको बनाना है, तो आपको दोनों बनाने बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज भी बनाना है और एंड बीटा डी ग्लूकोज भी आपको बनाना है, दोनों के आपको हावर्थ प्रेक्षेपण सूत्र बनाने हैं। नेक्स्ट है, सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं, तो बेटा कह देना C12H22O11, जब इसका जल अपघटन होता है कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, तो यहां होता है, यहां जो बनता है वो बनता है C6H12O6, C6H12O6। ये हमारे पास क्या है बेटा, ग्लूकोज, और ये हमारे पास क्या है बेटा, फ्रक्टोज। इसका होता है प्लस का 52 डिग्री रोटेशन, माइनस का 92.5 डिग्री रोटेशन, और ये ओवरऑल कैसा होता है बेटा, डेक्स्ट्रो। तो ये जल अपघटन से पहले डेक्स्ट्रो होता है, लेकिन ये इसको क्लॉकवाइज और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये डेक्स्ट्रो और ये लीवो घुमा रहा है, तो ओवरऑल इसका रोटेशन माइनस में तो आएगा। जल अपघटन से पहले डी था, जल अपघटन के बाद एल हो गया, रोटेशन चेंज हो गया, मतलब रोटेशन चेंज होने से स्थिति बदल गई, कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट को इनवर्ट कहते हैं ग्रीक भाषा में। क्लियर है बात। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इनवर्ट शर्करा कहा जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सुक्रोज स्वयं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज क्लॉकवाइज घुमाता है और बीटा डी ग्लूकोज एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ओवरऑल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आता है, जो पहले क्लॉकवाइज से बदल किस में गया, एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहां बदल गया रोटेशन। समझ गए बात को। नेक्स्ट बेटा अपने पास क्या, नेक्स्ट अपने पास बेटा राइबोज व डीऑक्सी राइबोज की फ्यूरेनो संरचना दीजिए। अरे राइबोज और डीऑक्सी राइबोज की आपको फ्यूरेनो संरचना देनी है। ये फ्यूरेनो संरचना है बेटा, ऊपर बना देता हूं ज्यादा बेस्ट रहेगा, ऐसे बना लो, बात तो वही थी, उल्टा कर दिया इसको, तो क्या है, ये बनाना बेटा, ये वाला। तो यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ CH2OH, यहाँ H, ये राइबोज है। 2-डीऑक्सी राइबोज में यहाँ का एक ऑक्सीजन आप हटा देना, अब ये 2-डीऑक्सी राइबोज बन गया, इतना फर्क होता है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज के समान ओसाजोन क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनके पहले और दूसरे कार्बन पर जो विन्यास होता है वो भिन्न भिन्न होता है, इस कारण ये समान ओसाजोन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक इकाइयां या मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं सारी। नेक्स्ट है ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड या सिफ अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज एक अचक्रीय संरचना होती है, अचक्रीय संरचना के साथ उसमें एक बड़ा समूह आ जाता है, बड़ा समूह मतलब बड़ी संरचना, त्रिविम बाधा ज्यादा होती है, क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इस कारण ये सिफ टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इस कारण इसकी चक्रीय संरचना का हम क्या करना, पढ़ना पड़ता है, निर्धारण करना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से वासुदेवा एजुकेशन ऐप। जैसे ही आप इस ऐप में साइन इन करेंगे ओपन हो जाएगा और वहां आप नोट्स पीडीएफ वाले सेक्शन में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो जल्दी जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम आपको लिखना है। क्लियर है बात, मतलब आपको लिखना है डेल्टा V बराबर, मतलब आपको लिखना है डेल्टा J बराबर
और मतलब आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। क्लियर है बात? डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा जे क्या होता है, ये आपको लिखना है। रमन प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है कि रमन इफेक्ट क्या होता है। रमन प्रभाव और रेले प्रभाव में क्या अंतर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रमन का। रमन को आपको स्किप नहीं करना है, ना छोटे में ना बड़े क्वेश्चंस में। नेक्स्ट अगर बढ़ू बेटा तो नेक्स्ट है फ्रैंकन कोंडन सिद्धांत को क्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट है अवरक्त स्पेक्ट्रम ध्रुवीय अणु द्वारा ही क्यों प्रदर्शित किए जाते हैं, क्योंकि जो ध्रुवीय अणु होते हैं वो आईआर सक्रिय होते हैं, अवरक्त सक्रिय होते हैं, इस कारण वो उनको स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। उनका परमानेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, ये आप कह सकते हैं। समझाइए कि N2H2O2 जैसे अणु अवरक्त स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता, डायपोल मोमेंट टाइम के साथ चेंज जीरो आता है, इस कारण ये नहीं देते हैं। सीधी सीधी छोटी छोटी बातें हैं बस। कंपन की विधाओं को आपको बताना है कि कंपन की विधाएं कौन कौन सी होती है, मोड ऑफ वाइब्रेशन बताना है, तनन है, कंपन, ठीक है, वो बताना है आपको, छांट कर बताना है। नेक्स्ट है कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम में PQR ब्रांच क्या होती है, ये आपको समझाना है। और नेक्स्ट है एथिलीन में पाई से पाई इस संक्रमण को क्या करना है, समझाना है। नेक्स्ट बेटा यूवी स्पेक्ट्रा में कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, ये आपको बताना है। सिग्मा से सिग्मा, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, पाई से पाई, पाई स्टार, और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। सिग्मा से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, समझ गए बात को। और पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। नेक्स्ट है बेटा अपने पास लैप्लासियन संकारक किसे कहते हैं, वो आपको बताना है। लैप्लासियन संकारक क्या होता है बेटा, वो आपको क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, वो आपको बताना है। एच के बारे में बताना है। रेखीय संकारक से आप क्या समझते हैं, लीनियर जो ऑपरेटर होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, छोटा भी इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, ध्यान रखना मेरी इस बात को अच्छे से। नेक्स्ट है श्रोडिंगर तरंग समीकरण, छोटे में भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी पूछा जा सकता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को आपको समझ आना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, साइन व साइन स्क्वायर की भौतिक सार्थकता की व्याख्या करनी है। आइगेन मान व आइगेन फलन क्या होते हैं, ये आपको यहां पर मेंशन करना है बेटा। नेक्स्ट अपने पास है वीन का विस्थापन नियम, छोटे क्वेश्चन में आने की पूरी पूरी संभावना है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को क्या करना है, आपको परिभाषित करना है। डेविंसन और जर्मर के प्रयोग का उपयोग किसके सत्यापन के लिए किया जाता है, छोटी सी बात आपको यहां पर कहनी है। नेक्स्ट अगर बात करूं बेटा तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन समीकरण आपको देना है। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, क्रॉम्पटन प्रभाव को क्या करना है बेटा, परिभाषित करना है। ये है अपने पास छोटे क्वेश्चन से बेटा। नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो यूनिट नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है त्रिज्यीय तरंग और फलन, कोणीय तरंग फलन में क्या करना है, विभेदन आपको करना है। मैं फिर से कहूंगा बेटा, अगर आपको इन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिए वासुदेवा एजुकेशन ऐप। ये वासुदेव एजुकेशन ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और या आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करके इसको साइन इन करेंगे बेटा तो आपको नोट्स पीडीएफ दिखेगा, वहां पर आप इनके आंसर क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, जिनका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है बेटा स्लेटर कक्षक किसे कहते हैं, वो आपको समझाना है। अंतर आणविक दूरी एवं अंतर नाभिकीय दूरी से आप क्या समझते हैं, इसका ग्राफ आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है संकरण से बंद कोण की गणना हेतु सूत्र आपको लिखना है। फॉर्मूला करवाता हूं बेटा मैं सारा अच्छे से। sp2 संकरण है, संरचना को क्या करना है, रेखांकित आपको करना है। px py से पाई बंद क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसमें अच्छे से अतिव्यापन नहीं हो पाता है, संपार्श्विक कोलेट्रल। वीबीटी एमओटी की समानताओं का क्या करना है, समानताओं और असमानताओं की विवेचना करनी है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग अणु कक्षकों में अंतर लिखना है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है वीबीटी की सीमाएं, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी यहां देखने को मिल सकता है। तो ये थे बेटा अपने पास वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। कुछ के मैंने आंसर करवा दिए, फिर वो अगर मैं सबके आंसर करवाऊंगा तो 2 घंटे की वीडियो जाएगी फिर ये। अब 2 घंटे आप देखने वाले हो नहीं, तो क्वेश्चन यहां से देख लेना, फिर आप लिखोगे कैसे, लिखना तो मुझे वैसे भी है आंसर आपको देने के लिए, तो मैंने उससे अच्छा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया, वहां से आप इनके आंसर पढ़ लेना।
पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको, वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। और वो कहां से मिलेगा आपको, प्ले स्टोर से मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे आप उसको साइन इन करेंगे तो आप ओपन करेंगे, ओपन करते ही नोट्स पीडीएफ का सेक्शन आएगा बेटा। नोट्स पीडीएफ का जैसे ही सेक्शन आएगा तो वहां से आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। आंसर पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, जिसका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री रहने वाला है। वो क्या रहेगा बेटा, फ्री रहने वाला है। दूसरी बात, एक सवाल उठेगा कि सर क्या आप हमें मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवाएंगे? तो आप मुझे जितने ज्यादा कमेंट्स कर देंगे उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए मॉडल पेपर ले आऊंगा। हो सकेगा तो आज शाम तक ही मैं मॉडल पेपर ले आऊंगा, लेकिन कंडीशन रखूंगा उसमें कि आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। यहां वीडियो पर 300 प्लस कमेंट्स होने चाहिए, तो मैं जैसे ही 300 प्लस 1 घंटे बाद हो जाएंगे तो 1 घंटे बाद ही आपका मॉडल पेपर अपलोड कर दूंगा। ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। तो जल्दी जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इनके जो आंसर पीडीएफ है वो मैंने एप्लीकेशन का जो नोट्स पीडीएफ सेक्शन है वहां पर डाल दिए हैं, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई चार्ज, हिडन चार्ज नहीं है इसका। तो मिलते हैं बच्चों अब मॉडल पेपर वाले में। मैं देखता हूं दिखा कि आप सभी बच्चे कितनी देर तक वेट करते हैं या मुझे वेट करवाते हैं आप लोगों के सामने आने का। तो सभी बच्चों को तहे दिल से राधा राधा, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण प्रभु, और ये नाम लिख देना कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट हो और आपके जीवन में जो भी बाधाएं चल रही हैं सब बाधाएं दूर हो जाएं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मॉडल पेपर के साथ। आप बता देना कि कब तक ये अपलोड होने वाला है, आपके हाथ में है।